जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट्स निकलकर सामने आया हुआ है। जी हां, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तरह अब कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा भी 2 टर्म में आयोजित किया जाएगा। 8वीं टर्म 2 की परीक्षा जून में होने की संभावना है। ऐसे में राज्य के छात्रों को गर्मी की छुट्टी में भी 8वीं बोर्ड परीक्षा की दवा बने रहेगी। बताते चलें कि फिलहाल जेक बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। पहले टर्म की बोर्ड परीक्षा दिसंबर से जनवरी में, वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च में लिया जाएगा। इसके बाद ही कक्षा 8वीं की टर्म 2 की परीक्षा लिया जाएगा। इधर राज्य के मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड यानी मैकॉन रांची के द्वारा कुल 78 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसके तहत मैनेजर सहित कुल 78 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता उसके पदों के अनुसार से अलग अलग निर्धारित किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 30 से 52 के बीच होनी चाहिए। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी 1000 रुपये आवेदन शुल्क के साथ मैकॉन के आधिकारिक वेबसाइट से अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा अब 2 बार आयोजित किया जाएगा। वहीं इसके परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। टर्म 1 की परीक्षा एमसीक्यू के आधार पर, वहीं टर्म 2 की परीक्षा सब्जेक्टिव टाइप पर लिया जाएगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मन में कई तरह के सवाल और संशय पैदा हो रही है। हालांकि वैसे छात्र जो टर्म 1 की परीक्षा किसी कारणवश कम स्कोर करते हैं, उन्हें भी अब टर्म 2 परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि दोनों परीक्षाओं के स्कोर को मिलाकर ही इसके फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी छात्रों ने राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। छात्रों ने मंत्री को बताया कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट को भेज दिया गया है। जहां सेंटर दिया गया था, वहीं पर सारी सीट को सेटिंग कर दिया गया है। छात्रों ने परीक्षा में अनियमितता बरतने जाने के आरोप लगाते हुए इस पर उच्च स्तरीय जांच करने का मांग किया है। इस पर मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री से पत्राचार करेंगे और छात्रों की बात को रखेंगे। साथ ही जेपीएससी छात्रों ने विधायक सीपी सिंह से भी मुलाकात करते हुए इस पर अविलंब जांच करने का मांग किया है। इधर राज्य के सभी 65,000 पारा शिक्षकों को राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वेतनमान का बड़ा सौगात दिया जाएगा। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पारा शिक्षकों के वेतनमान का घोषणा किया जाएगा। कल सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब राज्य के पारा शिक्षकों के साथ अगली बैठक किया जाएगा, जिसमें उसके लिए बनाई गई सेवा शर्त नियमावली पर अंतिम सहमति दिया जाएगा। इसके लिए छठ के बाद राज्य के पारा शिक्षक संघ को बुलाया गया है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिहार के मॉडल पर राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। इधर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा इस माह के अंत तक कुल 129 नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जाएगा। सारी नियुक्ति नियमावली में बदलाव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा। राज्य के सभी विभागों के नियुक्ति नियमावली में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कड़ा निर्देश जारी किया गया है और हाल में नवंबर माह के अंत तक जेएसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षा संचालन नियुक्ति नियमावली के अनुरूप अराजपत्रित पदों के लिए नियमावली में बदलाव करने का कड़ा निर्देश जारी किया गया है। बताते चलें कि नियुक्ति नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव सहित कार्मिक विभाग के लगातार विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है और हर दिन रिपोर्ट भी तलब किया जा रहा है। इधर राज्य के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक ही परीक्षा में 100 अंकों की होगी। नेतरहाट विद्यालय प्रबंधन की ओर से इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। नए पैटर्न में 5 विषयों की परीक्षा होगी। हर विषय में 20-20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। नए पैटर्न के मुताबिक वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। 5 अंकों के वस्तुनिष्ठ, वहीं 15 अंकों के विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा 6 में लिया जाएगा। इधर कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जा रही है। बताते चलें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,271 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही इस परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से 17 जुलाई से 31 अगस्त के बीच आवेदन मांगे गए थे, जिसकी परीक्षा अब 16 नवंबर से शुरू होने जा रही है।
इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा एक बार फिर आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। यह चौथी बार होगी जब आवेदन की तिथि को विस्तारित किया गया है। जमशेदपुर संचालित इग्नू अध्ययन केंद्र के द्वारा नामांकन की तिथि में बढ़ाई जाने की सूचना जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार से अब राज्य के छात्र यूजी और पीजी डिग्री में नामांकन के लिए 12 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बताते चले कि इग्नू के द्वारा जारी सूचना के अनुसार से यूजी और पीजी डिग्री में नामांकन के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 12 नवंबर तक कर दिया गया है। इधर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति में फिलहाल पीएचडी की योग्यता की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। नेट उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जो पीएचडी नहीं कर सके हैं वह भी इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता की यह छूट 1 जुलाई 2023 तक लागू कर दिया गया है। राज्य में भी इस अवधि तक नियुक्ति में होने वाली इस छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड नियमावली में भी बदलाव किया जाएगा। इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातकोत्तर स्तरीय अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही एलएलएम में नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यह तिथि 15 नवंबर तक कर दिया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट से अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बताते चलें कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसका चयन का आधार इसका मेरिट ही होगा। एलएलबी में प्राप्तांक के अनुसार से एलएलएम में नामांकन लिया जाएगा। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।